हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स लर्न कोरियन टुगेदर। सो गाइस, हम लोगों का लेवल 1 कंप्लीट हो चुका था। तो आज ये हमारा लेवल 2 का पहला लेसन है जिसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज के लेसन में हम फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्यूचर टेंस में हम कोरियन में कैसे फ्यूचर टेंस को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमें अगर फ्यूचर टेंस यूज़ करना है, बेसिकली अगर बोलें तो फ्यूचर सिंपल को अगर हमें यूज़ करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, वर्ब के एंड में या तो हमें ल और उल के साथ गोएओ लगाना है। ठीक है, जैसे कि अब हम कैसे जानेंगे कहाँ ल और उल लगेगा। तो ये बहुत सिंपल है। अगर वर्ब का एंड अगर वावल से हो रहा है तो हमें उसके एंड में ल लगाना है एंड प्लस गोएओ लगाना है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर वर्ब का एंड अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें उसके साथ उल लगाना है प्लस गोएओ लगाना है। ठीक है, या तो अगर कुछ एक्सेप्शन केसेस में ऐसा होता है कि वर्ब के एंड में अगर ल होता है तो हमें उसमें क्या करना है, डायरेक्ट गोएओ ऐड कर देना है। तो ये 3 रूल आप लोगों को पता चल गया होगा गाइस। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हम लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम फ्यूचर टेंस का यूज़ कर सकते हैं कोरियन में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ वर्ब स्टेम लेते हैं और उसको हम लोग फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खादा वर्ब को लेते हैं। ठीक है, खादा मतलब होता है जाना। ठीक है, तो इसमें खा हो रहा है। ठीक है, खा खा के एंड में, इस वर्ब स्टेम के एंड में वावल आ रहा है, खा आ। ठीक है, तो हमें इसमें लगाना है ल प्लस गोएओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा खालगोएओ, खालगोएओ। ठीक है, खालगोएओ का मीनिंग ये होगा जाऊंगा। ठीक है, देखो खा ल लग रहा है, खाल प्लस गोएओ। ठीक है, खालगोएओ जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि अभी जाऊंगा, जिगम, जिगम खालगोएओ, अभी जाऊंगा, जिगम खालगोएओ। कल जाऊंगा तो क्या बोलूँगा मैं उसको, नेइल। हम लोग जानते हैं कि कल हम कोरियन में क्या बोलते हैं, कल को हम लोग कोरियन में बोलते हैं नेइल। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि कल जाऊंगा तो मैं बोलूँगा नेइल खालगोएओ। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा कि अकेले जाऊंगा तो अकेले को बोलते हैं होंजा। ठीक है, होंजा, तो होंजा प्लस खालगोएओ, होंजा खालगोएओ मतलब अकेले जाऊंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने खादा वर्ब से दा को हटाया एंड जो खा खली रह गया उसमें मैंने किस तरीके से ल प्लस गोएओ ऐड किया और फ्यूचर टेंस में उसको कन्वर्ट कर दिया। उसी तरीके से अगर हम लोग हादा वर्ब को भी देखें तो हादा वर्ब में हा जो है, हा के एंड में जो है वावल आ रहा है, तो इसमें भी ल लगेगा प्लस गोएओ लगेगा। तो अगर हम हलगोएओ बोलते हैं, हलगोएओ, तो ये होता है करोगे। ठीक है, करोगे या करूँगा। ठीक है, हलगोएओ करूँगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ मो हलगोएओ, वो हलगोएओ, मो हलगोएओ, क्या करोगे। ठीक है, क्या करोगे, मो हलगोएओ। इगो 정말 할 거예요? ये सच में करोगे, इगो 정말 할 거예요? ये है सच में करोगे। 정말 का मतलब होता है सच में, और ईगो का मतलब तो आप लोगों को पता है, इगो 정말 할 거예요? ठीक है, आई होप आप लोगों को हादा वर्ब भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से मैंने इसे कोरियन में कन्वर्ट करा। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया हो। तो हमने 2 ऐसा वर्ब देखा जिसके वर्ब के एंड में वावेल आ रहा था। ठीक है, तो अब हम ऐसा कोई वर्ब देखते हैं जिसके एंड में कॉन्सोनेंट आता है। तो जैसे कि अगर हम इप्ता, इप्ता वर्ब अगर देखें, इप्ता का मतलब होता है पहनना, टू वेयर। ठीक है, तो इप्ता में अगर हम लोग देखें, दा अगर हटा दे रहे हैं तो इप अगर हम ले रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, इप। ठीक है, इप, तो कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हमें इसके साथ क्या लगाना होगा, उल गोएओ। तो ये हो जाएगा इप प्लस उल गोएओ, ये हो जाएगा
इबुल गोयो, इबुल गोयो। इबुल गोयो का मतलब होता है पहनूंगा, पहनूंगा। ठीक है, तो अगर मैं पूछता हूँ मो इबुल गोयो, क्या पहनोगे? और अगर आप रिप्लाई में ये बोलते हो कि जीन्स पहनूंगा, ब्लू जीन्स, ठीक है, ब्लू जीन्स पहनूंगा, तो आप क्या बोलोगे? जंगबाजी इबुल गोयो, जंगबाजी इबुल गोयो, मतलब जीन्स पहनूंगा। आई होप आप लोगों को एक ऐसा वर्ब जिसके एंड में कॉन्सोनेंट हो तो हम उसे किस तरीके से फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया हो। इसी तरीके से अगर हम कुछ और वर्ब्स देख लें, जैसे कि मन्नादा, मन्नादा का मीनिंग होता है मिलना। तो अगर हम लोग इसको फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मान्नल गोयो, मान्नल गोयो। इसका मतलब होता है मिलूंगा। ठीक है, तो अगर हम ये बोलते हैं कि किससे मिलोगे, नुगु मान्नल गोयो, नुगु मान्नल गोयो, किससे मिलोगे? देखो, नुगु का मतलब होता है हु, ठीक है, तो अगर नुगु मान्नल गोयो बोल रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कौन मिलेगा या किससे मिलोगे, सेम मीनिंग है, तो आप नुगु मान्नल गोयो बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं कि कब मिलोगे, 언제 만날 거예요, 언제 만날 거예요, कब मिलोगे? ठीक है, कहाँ मिलोगे, 어디에서 만날 거예요। ठीक है, इसके साथ साथ एक और वर्ब है पालदा, पालदा, उसका मीनिंग होता है सेल करना, सेल करना, ठीक है, सेल करना, बिक्री करना, पालदा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पालगोयो, पालगोयो। ठीक है, तो अगर ये पूछते हैं कि क्या बिक्री करोगे, क्या सेल करोगे, मो पालगोयो, मो पालगोयो, कितने में बिक्री करोगे, कितने में को होता है 얼마에, 얼마에 पालगोयो, 얼마에 पालगोयो, कितने में बिक्री करोगे। और अगर ये पूछना है कि कहाँ बिक्री करोगे, किधर बिक्री करोगे, तो ये बोलोगे 어디에서 팔고요, 어디에서 팔고요। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब जितने भी वर्ब्स मैंने समझाया वो सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो आप लोग कुछ और वर्ब्स लें ऐसे और प्रैक्टिस करें, इससे आप लोगों का कोरियन और भी इम्प्रूव होगा। और याद रहे कि आप लोगों को नए नए वर्ड्स लेने हैं, क्योंकि वीडियोस में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ही एग्जांपल्स लेने होते हैं, 5-6 ही वर्ब्स के एग्जांपल्स लेने होते हैं, क्योंकि अगर सब वर्ड्स को कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप एक काम करो, आप लोग कुछ नए नए वर्ड्स को लेकर के, कुछ वर्ब्स को आप लोग फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करके आप लोग प्रैक्टिस करो। ऐसा आप लोग करोगे ना तो आप लोग नए वर्ड्स भी सीख जाओगे और प्लस आप लोगों का ग्रामर भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि हमें याद रखना है कि हमें ग्रामर भी इम्प्रूव करना है जैसे भी करके। तो आज आप लोगों ने शायद है कि कुछ नए वर्ड्स भी सीखे, कुछ नए वर्ड्स का एग्जाम्पल्स भी दिया मैंने, जैसे कि पालदा, इसके साथ साथ ऑलमाए और इब्दा और मन्नादा, ये जो 3-4 वर्ड है ये आप लोगों को नए सीखने को मिला है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं नए वीडियोस बनाऊँ, ताकि कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस भी मैं बनाऊँ, ताकि कुछ नए नए वर्ड्स भी आप लोगों को सिखाऊँ जो कि बेसिक डेली यूसेस में आते हैं वर्ड्स, वो आप लोगों को सिखाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द नए वीडियोस लाऊँ उसके रिगार्डिंग। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो गाइस। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे चैनल को। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।